नमस्कार। आज की इस 2 दिवसीय प्रगति पूर्व देश भर की स्कूल शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों की आदरणीय मंत्री समूह मित्रगण, प्रमुख अधिकारी मित्रगण, हमें बताया गया लगभग सभी राज्यों की प्रतिनिधि आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित है, समावेश में उपस्थित है। भारत सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधि करने वाले मित्रगण, मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं। एक प्रकार शायद ये बैठक 29 जुलाई को होने वाला है। प्रगति की मीटिंग 29 जुलाई को होगा। 29 जुलाई हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। दिस इज द 6th कंप्लीशन ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 6वां साल घिरा होगा, वर्ष पूर्ति होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की। हम 7th ईयर में एंटर करेंगे। उसकी पहले प्रधानमंत्री जी की सुझाव था, जब हम समग्र 3.0, निपुण 2.0 और पीएम पोषण की आने वाले दिनों की योजना, पीएम श्री जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए गति देना, अटल टिंकरिंग लैब की व्याप्ति करना, उस बैकग्राउंड में इस 2 दिन की शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। आज लगभग 7 माननीय मंत्रियों ने अपने अपने विचार को उपस्थापित किया। बाकी सभी मंत्री कल अपना विचार को उपस्थापित करेंगे। 1-2 मंत्री हमें सूचना दिया गया कल तक आ जाएंगे। और जिन राज्यों से माननीय मंत्री उपस्थित नहीं है, मैं देख रहा हूं सभी राज्यों की, आंध्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अनेक वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण लिखित रूप में या व्यक्तिगत हमारे विभाग की सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर अपने अपने विषय को उपस्थापित करेंगे, अपने प्राथमिकता को उपस्थापित करेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव को देंगे। और मैं एक विषय, आज समय की मर्यादा था, हम कभी फिर एक बार मिले। जिन जिन विषयों में समग्र एक योजना है, पीएम पोषण एक योजना है, पीएम श्री एक कार्यक्रम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, हम नियोजन कर रहे हैं। ये सारे के मूल आधार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसको गतिशील क्रियान्वयन करने के लिए हम लोगों की जो प्रैक्टिस रहा है, केंद्र तो योजना बनाती है आपकी सहयोग से, आपकी परामर्श से, लेकिन शिक्षा, विशेष करके स्कूली शिक्षा, ये राज्यों की दायित्व है। राज्य, मैं जानता हूं, मैं अनेक राज्यों को, इस बीच में मैं आंध्र प्रदेश गया था, मैं अनेक राज्यों को नजदीक से देखता हूं, प्रवास में देखता हूं। आप लोग जब मिलने आते हो तब आपकी बीच में मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने अपने राज्य की शिक्षा की बहुआयामी प्रगति की ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख रहे थे। मैं आप सबसे जब व्यक्तिगत में मिलता हूं, मेरे को लगता है आपकी राज्य की विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार की बियॉन्ड सोचते हो। अभी नीति आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हमें अवसर मिला देश की लगभग सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से मिलने का, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों की शिक्षा के बारे में प्राथमिकता की प्रतिबद्धता भी दर्शाई है। मैं आपके माध्यम से आपके राज्य की माननीय मुख्यमंत्रियों को, आपकी पूरा शिक्षा टीम को बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, और उसके माध्यम से आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छे
पूरे जो आपके राज्य में करते हो, निपुण से लेकर शिक्षक शिक्षा तक अनेक सुझाव भी आज आए हैं। भाषा के बारे में सुझाव आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव आए हैं, विशेष कुछ इलाका में आपकी जो रणनीति है उसके बारे में भी आपने सुझाव दिया है। ये सब भारत सरकार के अधिकारी आज भी नोट किए हैं, कल भी नोट करेंगे। कल समग्र शिक्षा के और कुछ विषयों के बारे में आपसे चर्चा होगी और विशेष करके पोषण के बारे में कल आपके साथ विस्तार से चर्चा होगी। मैं 2-3 विषय आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, देश के सामने रखा है। 2047 में भारत आजादी का शताब्दी मनाएगा। आज से 21 साल के बाद, 2 दशक के बाद भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगी। विकसित भारत हम सबकी लक्ष्य है और ये विकसित भारत लक्ष्य पूरा करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसके पास है? तो आज जिनके हाथ में शिक्षा विभाग है, विशेष करके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अभी पंकज जी हम सबको यूडाइस की डाटा को इंटरप्रेट करते हुए बता रहे थे, भारत में अभी लगभग 25-26 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, नियरली 25 करोड़ बच्चे स्कूल में हैं। वास्तविक इसी आयु वर्ग में अगर आज हम 15 साल की पढ़ाई को यानी बाल बाटिका 1 एंड 2, ये हमारी WCD डिपार्टमेंट और शिक्षा डिपार्टमेंट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे बाल बाटिका 3 स्कूल में कोलोकेट होगा या स्कूल अपना प्रारंभ करेगा। मैं कई राज्यों को जानता हूं, उत्तराखंड, उड़ीसा, ऐसे सारे राज्य अपने सभी स्कूलों में बाल बाटिका शुरू कर दिया है। अनेक राज्यों में 6 लाख तक स्कूलों में बाल बाटिका और क्लास 1 ये दोनों कोलोकेटेड है। अनेक राज्यों में बाल बाटिका की हाई स्टैंडर्ड्स भी है, लेकिन ये सब हम दोनों की दायित्व है, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा WCD डिपार्टमेंट का मिलके आप अपने डिपार्टमेंट के साइलो से बाहर जाके उनको भी कोऑर्डिनेट करते हुए ECC की 3 साल और A1 से 12 ऐसे 15 साल में हमारे देश में एक आयु वर्ग में, एक एज ग्रुप में 2 करोड़ बच्चे रहते हैं। नियमन हमारी बाल बाटिका 1 से क्लास 10 तक बच्चे, कुछ राज्यों की पॉपुलेशन सैचुरेशन हो रहा है, ग्रोथ रेट उनकी कम हो रहा है, कुछ ज्यादा में ज्यादा है, दोनों का एवरेज मिलाकर लगभग 2 करोड़ बच्चे एक आयु वर्ग में, एक एज ग्रुप में है। 30 करोड़ बच्चों की दायित्व ये समूह के कंधे में है। जिस बच्चे की आज क्लास 1 में, मैं बाल बाटिका की आयु थोड़ा छोड़ भी दूं, क्लास 1 में जो बच्चा आज 6 साल में है, वो आने वाले 21 साल के बाद उसकी उम्र 27 साल होगा। उस 27 साल के बच्चे का प्रारंभ आपके दायित्व में है। अभी उसकी FLN, प्रोफिशिएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसाइसिव लीडरशिप, ये जो सब चरित्र उसके अंदर आना चाहिए, ये सब अभी शुरू हो रहा है। जिसमें आपकी रणनीति के ऊपर होगा, आपकी सुप्रबंधन के ऊपर होगा। जिस बच्चे का आज इस बार 12वीं में 18 ईयर हो गया, वो आने वाले 21 साल के बाद वो 39 ईयर का होगा। आज भी भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन 35 ईयर के नीचे है, यानी 55-60% बच्चों की दायित्व, यंगस्टर्स की दायित्व में आधे लोग हमारी दायित्व में, जो फॉर्मेटिव स्टेज में है। बच्चों को लेटर स्टेज में बनाना चैलेंज है, अर्ली स्टेज में बनाना हमारी सहजता है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो इस 30 करोड़ बच्चों की माइन्यूट प्लानिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी से होने वाला है। समग्र शिक्षा, PM पोषण उसकी 2 प्रमुख व्हीकल है। मित्रों, इस सारे के लिए भी आसाम की माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं है, उन्होंने कह के गया, आप सब लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राइमरी रिकमेंडेशन है क्लास 5 तक हमारी पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए।
कुछ राज्यों के मित्र कहते हैं वी आर नॉट एग्रीइंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई वांट टू रिक्वेस्ट देम, आई वांट टू सजेस्ट देम, what is the recommendation of NEP 2020? In your state, you should try to make your mother tongue as a language of instruction up to class 5. It will be good if it is up to standard 8. 5 क्लास तक आप आपके राज्य में मातृभाषा में, जो जिसकी मातृभाषा होगा, हमारे देश विविधता से परिपूर्ण का देश है, कहीं तमिल पढ़ाया जाता है, कहीं गुजराती पढ़ाया जाता है, कहीं पंजाबी भाषा में पढ़ाया जाता है, कहीं बंगाली भाषा में पढ़ाया जाता है। व्यक्ति की विकास तब सुदृढ़ होगा जब अगर वो प्रारंभिक अवस्था में अपने घर की भाषा में अभ्यस्त होगा पढ़ने में। अनेक राज्यों में अनेक भाषा है, जैसे आसाम ने कहा हमारे यहाँ 14 भाषा है। आज भारत सरकार लगभग 120 से ज्यादा द्विभाषी प्राइमर आपके सामने रखा है। इसकी सहारा लेकर हमें मातृभाषा आधारित शिक्षा आप योजना करोगे, यह मेरा पहला अनुरोध आपको है। मित्रों, आज हम कुछ चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते।